कौसंबी भिक्षुओं की कहानी। जब बुद्ध सावथी में जेतवन मठ में रह रहे थे, तब उन्होंने धम्मपद के छठे गाथा को कहा, जो कौसंबी के भिक्षुओं से संबंधित था। कौसंबी के भिक्षु दो समूहों में बंट गए थे। एक समूह विनय के गुरु का अनुसरण करता था और दूसरा धर्म के शिक्षक का। वे अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। बुद्ध भी उन्हें झगड़ने से रोक नहीं पाए, इसलिए वे उन्हें छोड़कर पालिलेयक वन के पास रक्षित वन में अकेले बरसात के मौसम का समय बिताने चले गए। वहां पालिलेयक हाथी बुद्ध की सेवा में था। कौसंबी के गृहस्थ शिष्यों ने जब बुद्ध के जाने का कारण जाना तो उन्होंने शेष भिक्षुओं को भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनके बीच सुलह हो गई। फिर भी गृहस्थ शिष्य पहले की तरह उनका सम्मान नहीं करते थे, जब तक वे बुद्ध के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। लेकिन बुद्ध दूर थे और बरसात का समय बीच में था, इसलिए कौसंबी के भिक्षुओं ने बरसात का समय कष्ट और परेशानी में बिताया। बरसात के अंत में भंते आनंद और 500 भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचे और अनाथपिंडिक और अन्य गृहस्थ शिष्यों का संदेश दिया, जिसमें उनसे वापस आने का निवेदन किया गया था। समय आने पर बुद्ध सावथी में जेतवन विहार में वापस आ गए। भिक्षु उनके पीछे गए, उनके चरणों में गिर गए और अपनी गलती स्वीकार की। बुद्ध ने उन्हें उनकी अवज्ञा के लिए डांटा। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें याद रखना चाहिए कि एक दिन उन्हें मरना ही है और इसलिए उन्हें अपने झगड़े बंद करने चाहिए और ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे वे कभी नहीं मरेंगे। तब बुद्ध ने इस गाथा को कहा, जिसका अर्थ है, बुद्धिमान व्यक्तियों के अलावा लोग नहीं समझते कि हमें इस दुनिया में सभी को मरना ही है और इसे न समझकर अपने झगड़े जारी रखते हैं। बुद्धिमान इसे समझते हैं और इसलिए उनके झगड़े बंद हो जाते हैं। इस प्रवचन के अंत में सभी एकत्रित भिक्षु सोतापतिफल में स्थापित हो गए।